कहाँ है, कहाँ है वह बनवासी छोकरे? कहाँ है? देखी विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण, कहो भाई। कहो भाई। कैसे हैं भैया? ठीक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। ये वरदान तो तुम ब्रह्मा जी से पहले पा चुके हो, किंतु अब मुझे लगता है धर्म के विरुद्ध किए गए अपने किसी कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। भैया, मैंने कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं किया। विभीषण, क्या धर्म, क्या अधर्म, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है भैया। वो हर स्थान, हर काल में एक ही होता है। नहीं, उसकी व्याख्या भी एक ही है। नहीं विभीषण, तुम जानते हो जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जिसे हम धर्म संकट कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि प्राणी का धर्म क्या है, उस समय प्राणी अपने संस्कारों के अनुसार धर्म निश्चित करता है। जैसे तुमने भाई, परिवार और देश को छोड़ना, त्यागना अपना धर्म समझा, और मैंने अपने भाई, कुल और देश के लिए प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। नहीं भाई, मैंने उन्हें नहीं त्यागा। उन्होंने ही भरी सभा में मुझे ठोकरें मार कर भैया, मैं तो उन्हें उनके हित की बात समझा। पराई स्त्री का हरण करना हमारा काम नहीं है। सीता को लौटा दीजिए, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के मार्ग पर। परंतु भैया ने मेरी एक भी न सुनी। बस कामवश उन्हें अपना अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? उन्होंने ही मुझे लात मार कर निकाला। किंतु विभीषण, यदि शरीर के किसी भाग में दोष आ जाए या रोग हो जाए, क्या हमारी भुजा शरीर के उस हिस्से को काट फेंकती है? भाई भी भाई की भुजा होता है। तुमने रावण से अलग होकर उसकी भुजा ही काट दी। यदि इस रण में
रावण की पराजय होती है तो उसका कारण केवल तू है। तो मैं उनकी पराजय नहीं, उन्हें उनकी विजय की बात समझा रहा। मैं उनके सम्मुख श्री राम से संधि का प्रस्ताव भी लेकर आया, परंतु भैया उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे समर्पित किया, वो मैं आपको समर्पित करता हूं, परंतु इस युद्ध को, इस संघर्ष को रोकिए भैया। असुर जाति को विनाश से बचा लीजिए। महाराज रावण के इस दुराचरण से तो आप भी सहमत नहीं है भैया? हां, यह सत्य है कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। तो आप हमारी ओर आ जाइए भैया। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो हो सकता है भैया रावण सही रास्ते पर आ जाए। इस समय यही आपका धर्म है। विभीषण, जिसे तुम धर्म कह रहे हो, उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कितना भी बड़ा धर्मात्मा जाने या राम भक्त माने, किंतु अपने परिवार, कुल और देश से विश्वासघात करने के लिए तुम्हें कभी सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाएगा। जिसकी शरण में तुम गए हो, जिससे तुमने मित्रता की है, अरे उन्हीं से कुछ आचरण सीखा होता। भरत सा भाई के प्रति त्याग देखा होता, लक्ष्मण सा भरत के प्रति, राम के प्रति सेवा और समर्पण देखा होता, तो आज ऐसा कलंक नहीं लगता तुम्हारे चरित्र पर। परंतु भैया, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा भाई भी तो होना चाहिए। विभीषण, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हैं, किंतु क्या भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं होता? यदि शरण में रावण की पराजय होती है और रावण मारा जाता है, तो क्या उसके मृत शरीर के साथ उसका कोई भी भाई और उसका पुत्र नहीं मरेगा? क्या उसके मृत शरीर के चारों ओर उसके पुत्र और भाइयों उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यदि रावण के मृत शरीर के साथ उसके भाई और पुत्र चारों ओर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, तो ऐसा दृश्य देखकर देवता भी सर झुका देंगे। हे विभीषण, अब मैं काल के वश में हूं। मुझे अपने भाई के प्रेम और अपने देश के हित के लिए यह युद्ध करना है। तुम मेरे सम्मुख चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं प्रथम बार तुम पर ही कर बैठूं। जाओ मेरे भाई, जाओ।